जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा सबों पे बनी रहे। आप सबों का इस YouTube चैनल पे स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल के द्वारा हम सनातन धर्म पर चर्चा करने की चेष्टा करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता यानी ईश्वर के लिए गीत 700 श्लोकों वाला 18 अध्याय में विभक्त श्रीमद् भगवद गीता, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गीता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में एक माना जाता है। श्री भगवान कृष्ण और अर्जुन, उनके शिष्य अर्जुन के बीच में संवाद के तौर पे है। अध्याय 1 में हम लोगों ने देखा महापराक्रमी अर्जुन, जो पांडव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, उन्हें बीच रणभूमि में रण शुरू होने के पहले, महाभारत की लड़ाई शुरू होने के पहले मानसिक विषाद हो गया, द्वंद्व हो गया और वो अपना कर्तव्य निर्वाह से चूकने लगे। उनका कर्तव्य क्षत्रिय होने के कारण उनका कर्तव्य, उनका कर्म युद्ध करना था, पर वो युद्ध में मोहग्रसित हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के रूप में अपने गुरु और अन्य रिश्तेदारों, उनके अपने दादाजी को देखा और उन्हें ये पूरा का पूरा संग्राम बेमानी लगने लगा। प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, चुपचाप अर्जुन की समस्या को सुने, चुपचाप अर्जुन के स्थिति को देखा, परखा, जाना। अर्जुन इतना शक्तिशाली आदमी, जिन्होंने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और जीती थी, जिन्होंने मछली के आँख को बेधा था, जिनके पास अनेक दिव्य अस्त्र थे, गांडीव जैसे दिव्य अस्त्र थे, जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, जिनके विशाल रथ था, जिसके ध्वज पे साक्षात कपि हनुमान जी थे, उतने शक्तिशाली आदमी को एक परिस्थिति में आके मानसिक दुर्बलता का शिकार हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं और उनको अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कहते हैं, और उनका कर्तव्य, उनका कर्म न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होना था, न कि उससे भाग जाना था। गीता का दूसरा अध्याय को हम लोग सांख्य योग के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 72 श्लोक है। ये एक लंबा अध्याय है गीता के दृष्टिकोण से, चूँकि सामान्यतः इसमें हर अध्याय में 30-40 के लगभग श्लोक हैं। इसको गीता का सार भी मानते हैं और ये गीता का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने आगे किए जाने वाले चर्चा के विषयों को और महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्रारूप समझाया है। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक परेशानी और उसके फलस्वरूप शारीरिक दुर्बलता का वर्णन किया गया है शुरू के 10 श्लोकों में, जिन्हें कृष्ण ने समझा, और श्लोक 11 से 38 तक अर्जुन को सांख्य योग के बारे में भगवान ने समझाया, और श्लोक 39 से कर्म योग के बारे में समझाया। इन्हीं मुख्य विषयों पर विस्तार से चर्चा आगे के अध्यायों में की गई है। इस अध्याय के शुरुआत में एक अत्यंत योग्य शिक्षक की तरह भगवान अपने मित्र अर्जुन से विषाद का कारण समझना चाह रहे हैं और उनके पराक्रमों की याद करा के उनमें उत्साह भरने की चेष्टा करते हैं। यहाँ तक कि अर्जुन को परांतपक यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, ताप देने वाला तथा गुडाकेश, निद्रा पर विजय पाने वाले के तौर से भी संबोधित किया गया है। पर अर्जुन तो अपने को निराशा और मानसिक दुर्बलता के बंधन में बांध लिया था। उन्हें अपने विरोध में खड़े पितामह, गुरु आदि के विरुद्ध लड़ना व्यर्थ लग रहा था। अपने संबंधियों की हत्या कर पाई गई जीत को वो महत्वहीन समझ रहे थे। निराशा और मानसिक दुर्बलता ने उनकी शारीरिक क्षमता को शिथिल कर दिया था और उन्होंने लड़ाई न करने का मन बना लिया। अपनी स्थिति को पर अर्जुन समझ रहे थे तो वो श्रेष्ठ पुरुषों में एक, उन्होंने अपनी ये समस्या भगवान को बताई और अपने आप को भगवान के पास समर्पित किया और कहा
कि मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसा पहले मैंने चर्चा की थी कि गीता में बहुत सी चीज़ें मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सी चीज़ सांकेतिक हैं। इसमें एक संकेत है कि अगर आप किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा गुरु के पास। गुरु तभी ज्ञान दे पाएंगे अगर आप पूरी तरह समर्पित हो जाए तो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन की स्थिति को बहुत ठीक से समझा और उन्हें उचित मार्ग पर लाने के लिए एक प्रकार हंसते हुए उपदेश देना शुरू किया, जो श्लोक 11 से शुरू होता है। श्री कृष्ण का हंसना भी सांकेतिक है। वो अर्जुन के अप्रत्याशित दुर्बलता से नाराज और क्रोधित नहीं हुए हैं, इसलिए ज्ञान देने के लिए एक माहौल बढ़िया बना और अर्जुन आश्वस्त होकर श्री कृष्ण की बात को ध्यान से सुने। भगवान सर्वप्रथम अर्जुन को सांख्य योग के बारे में शिक्षा दी। अब देखें तो सांख्य शब्द सा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण, और ख्या का अर्थ होता है जानना, यानी सांख्य का अर्थ हुआ पूर्ण रूप से जानना। गीता में भगवान ने सांख्य योग को अविनाशी आत्मा के विश्लेषणात्मक ज्ञान के लिए उपयोग किया है। वैसे भारतीय आस्तिक 6 दर्शनों में एक दर्शन सांख्य दर्शन भी है, जिसके प्रवक्ता महर्षि कपिल है। इसमें ब्रह्मांड के तत्वों की विश्लेषणात्मक अध्ययन की गई है और प्रकृति और पुरुष के संबंधन पर चर्चा है। पर यहाँ पर भगवान ने अर्जुन की दुर्बलता का कारण समझा। मृत्यु का डर था, रिश्तेदारों के मौत का डर था, और उस मौत के डर से वो अपने कर्म से हट गए थे। इन्हीं दोनों बातों को समझाने के लिए भगवान ने अपना उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने मानव शरीर के नश्वरता और आत्मा के अनश्वरता को स्पष्ट किया। जन्म और मृत्यु को एक शाश्वत सत्य बताया, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर आत्मा कभी नहीं मरता, इसे लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं मारा जा सकता। चूंकि अर्जुन परिजनों के मौत के बारे में सोचकर निराशा से घिर गए थे और अकर्मण्य हो गए थे, अतः भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन को जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की शिक्षा दी और मौत को न टल सकने वाली एक प्रक्रिया बताई। साथ में आत्मा की चिरत्व को भी समझाया और आत्मा को शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। आत्मा को सत्य और शरीर को असत बताया। भगवान ने भी बताया कि हर काल एक जैसा होता है, कि ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें कि श्री कृष्ण न हो, अर्जुन न हो, या समस्त राजा गण या अन्य लोग न हो। ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में सब नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। फिर इस शरीर तो नश्वर है, इसका जन्म होता है, फिर विकास होता है, उसके बाद उसका अंत होता है, और शरीर के लिए शोक करना निरर्थक है। पर चूंकि आत्मा अजन्मा है, अतः उसकी मृत्यु नहीं होती। वो एक शरीर के समान समाप्त हो जाने के बाद एक नए शरीर में प्रवेश करता है और यही चक्र चलते रहता है। शरीर तो प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमानुसार मौसम के परिवर्तन की तरह बदलते रहते हैं, आते जाते रहते, अतः इसके लिए शोक करना निरर्थक है। इस स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए और आत्मा की महत्ता को भगवान ने बहुचर्चित श्लोक 22 और 23 में एकदम सहज ढंग से समझाया है। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नयायनि संयति नवानि देहि। श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे व्यक्ति पुराने और जीर्ण हुए गए वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीर को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कले दंत्यापे न शोषयति मारोते। भगवान आत्मा के अस्तित्व को समझाते हुए बोलते हैं कि आत्मा किसी भी विधि से नष्ट नहीं किया जा सकता है, न खंडित किया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबाया जा सकता है, यानी आत्मा शाश्वत है। अब देखें तो आत्मा के बारे में
विस्तृत चर्चा कठ उपनिषद में है, जिसमें कि यम और नचिकेता संवाद में यम ने नचिकेता को आत्मा के बारे में विस्तृत ज्ञान दिया था। भगवान ने पुनः समझाया कि अगर अर्जुन आत्मा के शाश्वत स्वरूप को नहीं मानते हैं और यह मानते हैं कि इसका जन्म और मृत्यु होता है, तो इस अवस्था में भी दुख का कोई कारण नहीं है। भगवान ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने की सलाह देते हुए स्पष्ट करते हैं कि अगर इस कार्य में उनकी मृत्यु हो भी जाती है, अगर वो युद्ध में शहीद भी हो जाते हैं, तो वो स्वर्ग जाएंगे, और अगर संग्राम में जीत गए तो धरती पर राज्य करेंगे। अर्थात दोनों स्थिति में उनको लाभ ही लाभ है। श्लोक 38 में श्री कृष्ण सांख्य योग के ज्ञान को समाप्त करते हुए अर्जुन को हार जीत की चिंता त्याग कर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। श्री भगवान ने अर्जुन को कर्म योग के गूढ़ रहस्य को समझाया, जो श्लोक 39 से शुरू होता है। भगवान यहाँ पर निष्काम कर्म को परिभाषित करते हैं, जिसमें कि कर्म फल की कोई चाहत नहीं होती है। निष्काम कर्म से कर्म के बंधन से मुक्ति की बात करते हैं, और इस विद्या से मनुष्य दिमाग द्वंद्व मुक्त हो जाता है। कर्म पर आगे बहुत चर्चा है गीता में, आगे के अध्यायों में। भगवान यहाँ पर वेदों के कर्म कांडों, संहिता और ब्राह्मण में वर्णित खुशी पाने के लिए निर्देशिक सकाम कर्मों को सही नहीं मानते और समझाते हैं कि यह मुक्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि इस मार्ग से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने वेदों में वर्णित प्रकृति के तीनों गुणों, जिन्हें त्रिगुण यानी सतोगुण सत्य और प्रकाश का मार्ग, रजोगुण कामना और आसक्ति का मार्ग, और तमोगुण अज्ञानता और अंधकार के मार्ग के बारे में बताते हैं, और इन्हें ही बंधन का कारण मानते हैं। उन्होंने अर्जुन को त्रिगुण से मुक्त होने की सलाह देते हैं, यानी कि त्रिगुणातीत होने के लिए बोलते हैं, और धर्मोचित निष्काम कर्म करने की सलाह देते हैं। भगवान अर्जुन को बिना किसी आसक्ति और बिना फल के आशा के किए गए अपने कर्म का उपदेश देते हैं, और गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक 47 में ये और स्पष्ट करते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभूर मा ते संगोत्सव कर्मणि। यानी भगवान समझाते हैं कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों पे नहीं। इसलिए तुम्हें कर्म के फल के हेतु फल हेतु कार्य मत करो, और तुम्हें कर्म के फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत गंभीर विषय है। प्रायः हम सब सोचेंगे कि हमने इतना काम किया तो हमें फल क्यों नहीं मिलेगा, पर अगर देखें तो काम करना तो अपने हाथ में है, फल देना किसी और के हाथ में है। अगर फल उसने दे दिया तो हम मानसिक रूप से पूरे प्रसन्न होंगे, सब तरह से खुश होंगे, पर अगर वो फल नहीं मिला तो हम अपने आप को एक निराशा में घेर लेंगे। भगवान इसी का आगाह करते हुए भगवान ने निष्काम कर्म करने के लिए सलाह देते हैं। अब भगवान अर्जुन को आसक्ति को त्याग कर संभाव से कर्म करने की सलाह देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बिना विचलित हुए आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित होकर दिव्य चेतना की अवस्था प्राप्त करके स्थित प्रज्ञ होने की सलाह देते हैं। श्री कृष्ण की ये नीतिगत और ज्ञान से उत्प्रोत बातें सुनकर अर्जुन को उत्सुकता जागी, जो उन्होंने श्लोक 54 में भगवान से आध्यात्म में लीन चेतना वाले स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण पूछते हैं। अब ये तो स्पष्ट है कि अगर कोई शिष्य किसी गूढ़ विषय पर गुरु के व्याख्यान के बाद प्रश्न करता है, तो ये इंगित है कि शिष्य में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है। अर्जुन अब जिज्ञासु हो रहे हैं। श्री कृष्ण ने बहुत विस्तार से इस विषय में चर्चा की और इस बताया कि इस अवस्था में आने के लिए समस्त कामनाओं का त्याग कर आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होना पड़ता है। शुभ अशुभ, हर्ष विषाद की अनुभूतियों से ऊपर उठना पड़ता है और कछुए की तरह तमाम इंद्रिय विषयों को अपने अंदर खींच लेना पड़ता है। भगवान किसी प्रकार की आसक्ति से परहेज रखने को कहते हैं, क्योंकि यह काम ही क्रोध का जनक होता है। भगवान ने यह माना कि इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है,
चूँकि ये परम वेगवान होती हैं, पर यह स्पष्ट किया कि मनोबल और ईश्वरीय कृपा से आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन प्राप्ति संभव है। जय श्री कृष्ण।